नमस्कार साथियों, मैं राकेश जोसन आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल राकेश जोसन पर स्वागत करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक होना है पिग पालन का। तो दोस्तों इस पिग पालन में हमको कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, इसके बारे में हमको गुरुजी जी थोड़ा सा हमको बताने वाले हैं। और उसका जो आप फार्मिंग अगर करना चाहते हैं तो आपको क्या उसमें लागत है, क्या उसका आपको हानि है और क्या उसमें आप बेनिफिट कर सकते हैं, क्या आपको उसमें फ़ायदा हो सकता है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है दोस्तों। तो चलिए अभी मैं लेकर चलता हूं आपको कुजूर जी के पास। तो साथियों अभी हम लोग जानना चाहेंगे भाई से और उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि वो अभी क्या बिज़नेस कर रहे हैं और उनके बिज़नेस में क्या हमको लॉस है, क्या उनको प्रॉफिट है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो मैं यहाँ दरगाह में रहता हूँ, किराकछार पंचायत है मेरा जी। तो मैं अभी यहाँ सुअर पालन लगभग 5-6 सालों से कर रहा हूँ। 6 साल से लगभग कर रहे हैं। हाँ, तो इसमें क्या है कि मैं सुअर पालन कर रहा हूँ तो इसमें मेरे को फ़ायदा दिख रहा है, इसीलिए मैं कर रहा हूँ। अच्छा, अभी आपके पास जैसे सुअर पालन कर रहे हैं तो इसमें आप अभी कितना सुअर से रखे हैं? अभी मेरे पास 19 सुअर है। 19 सुअर हैं। हाँ। स्टार्टिंग कितने सुअर से किए थे? स्टार्टिंग में केवल 4 सुअर से किया था। 4 से किए थे। 4 से जैसे बोलते हैं ये बहुत सारे बच्चे देते हैं, तो जो आप लेके आ रहे होंगे स्टार्टिंग में तो वो कितने कितने बच्चे दिए थे? वो स्टार्टिंग में शुरुआत में कोई 3 बच्चा दिया था, कोई 4 बच्चा ऐसे करके। अच्छा, कितने कितने दिन के अंदर में देता है ये बच्चा? 6 महीने के लगभग। 6 महीने के अंदर में। अब जैसे वो बड़े होते जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है इनका बच्चे का क्वांटिटी? इस जैसे बड़े होते जाते हैं तो छोटे में तो ले दे के अपने माँ का दूध ही पी के बड़े होते हैं। फिर उसके बाद में जैसे खाने के लायक होते हैं तो उसके लिए हम खाने के लिए जैसे अपना जैसे धान सब होता है, कुटाई होता है। अच्छा। उसका वो भूसा सब लेके आते हैं। तो उसमें क्या है कि हम लोग घर में जैसे खाना सब बनाते हैं तो सब वो उसका जो पानी निकलता है चावल का उसको सब रखे रहते हैं, फिर उसमें मिक्स करके बच्चे लोग को खिलाते हैं। अच्छा। तो उसमें क्या है कि बच्चा थोड़ा सा जल्दी तैयार होने लगता है। अच्छा। तो उसको क्या है माँ का दूध भी मिल जाता है, फिर इधर अलग से खाने के लिए भी मिल जाता है एक्स्ट्रा। हाँ, तो उसमें थोड़ा सा जल्दी बढ़ने को स्टार्ट हो जाता है। जैसे इसको आप बड़ा कर लेते हैं, बड़ा करने के बाद क्या साइज़ में आप इसको सेल करते हैं? मैं इसको क्या है कि जैसे बड़ा साइज रहता है और जैसे छोटा साइज रहता है। तो छोटा में क्या है कि उसका रेट ज़्यादा मिलता है। अच्छा। और जैसे बड़ा साइज का क्या है कि थोड़ा रेट कम मिलता है। तो आप इसको जैसे सेल करते होंगे तो इसको जैसे कई लोग बोलते हैं हम लोग मतलब गोटा या मूड के हिसाब से बेचते हैं। हाँ। कई लोग बोलते हैं हम लोग किलो के हिसाब से बेचते हैं, तो आप इसको कैसे बेचते हैं? तो जैसे उसके उम्र के हिसाब से जैसे 2 साल या 3 साल का जैसे बच्चा जैसे बड़ा हुआ है तो उसके शरीर जैसे दिखता है कि हाँ इतना का हो जाएगा तो उसके हिसाब से फिर उसको बेचते हैं। मतलब आप वजन के हिसाब से देते हैं? हाँ, तो क्या है कि हम लोग को अनुमान हो जाता है कि ये इतना लगभग वजन आ जाएगा। तो साथियों अभी हम लोग कुजूर जी से ये भी जान लेते हैं कि वो जैसे सेल करते हैं तो क्या रेट में सेल करते हैं, और हमने थोड़ी बहुत उनसे जानकारी ली है कि जैसे वो वज़न के हिसाब से बेचते हैं तो किस रेट में भी बेचते हैं साथियों, इसके बारे में भी हम लोग उनसे पूछ लेते हैं। तो इसमें जैसे छोटा साइज़ का है। हाँ। तो उसको जैसे अपना मान के चलिए कि जैसे 50 किलो से जैसे इधर होता है। हाँ। तो उसको हम लोग 200 के हिसाब से देते हैं। अच्छा। और 50 किलो से जैसे उधर हो जाता है तो हाँ। उसको हम लोग 60, 65, 70 ऐसे करके हम लोग देते हैं। 160, 165। हाँ, उसके हिसाब से हम लोग जैसे बेचते हैं। 50 किलो से कम होता है हाँ, तो 100 नहीं उसको 200 के 200 हिसाब प्लस करते हैं, और 50 से ऊपर हो गया तो 160, 165 ऐसा। हाँ वैसे देते हैं। ये कितने कितने दिनों में लगभग 50 किलो प्लस हो जाते हैं? ये लगभग अभी अपने पास तो ऐसी खुला जगह है यानी घूम फिर के चरने के लिए तो आराम से साल भर में आराम से हो जाता है। साल भर में 50 किलो आराम से हो जाता है। हो जाता है। साथियों अभी हम लोग ये भी जानना चाहेंगे कुजूर जी से कि उनकी जो अभी यहाँ पर पिग की पालन है, जो सुअर की पालन है, उसमें वो टर्नओवर मतलब साल में कितना कमा लेते हैं। तो भाई हमको ये भी बताइएगा कि आप इसमें जो रखे हैं अभी वो साल में कितना आप कमा लेते हैं इसमें? मैं इसमें साल में जैसे एक मुश्त जैसे अगर मैं 10 ठो 12 ठो जैसे साथ में एक साथ देता हूँ तो उसमें मेरे 1 लाख तक 1 लाख तक। हाँ, उतना मेरे को आ जाता है इसमें। 1 लाख अगर नॉर्मल भी अगर आपको एक साल में कितना तक बेच लेते हैं फिर भी? मैं 80-90 तक पहुँचा देता हूँ। तो साथियों अगर आप पिग की भी पालन अगर करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा बिजनेस होने वाला है। तो साथियों अगर आप पिग की पालन भी करना चाहते हैं तो ये भी बहुत अच्छा आपके लिए बिजनेस होने वाला है, क्योंकि भाई हमको बता रहे हैं कुजूर जी कि अगर उनके पास अच्छी और सेलिंग होती और उनके पास और अच्छा ज़्यादा ग्राहक होते हैं तो वो महीने में कम से कम
15 से 20 हज़ार रुपये तक का इनकम कर सकते हैं। लेकिन अभी उनके पास सेलिंग थोड़ी सी कम है और जो इधर आसपास में जो उनकी जान पहचान है वही लोग उनसे ख़रीदते हैं। तो हम इस यूट्यूब के माध्यम से आप तक ये सारी वीडियो शेयर कर रहे हैं ताकि उनकी जो बिज़नेस है और थोड़ी सी आगे ग्रोथ हो सके। साथियों, अभी हम लोग जान लेते हैं कि पिग पालन में हमको क्या क्या बीमारियों का सामना करना पड़ता है और उसके उपचार में हम क्या करते हैं। तो इसमें जैसे अभी बरसात का दिन आ गया है, तो उसमें क्या है कि पैर में वो खुरहा सब होता है। अच्छा, हाँ। तो उसके लिए हम डॉक्टर बुलाते हैं, फिर उसको पकड़ पकड़ के ना इंजेक्शन सब लगवाते जो हैं। अपन नॉर्मल गाय वगैरह में हाँ, गाय वगैरह में जैसे होता है वैसे ही इसमें भी हो जाता है। और कभी कभी जैसे शरीर में ही जैसे बीमारी रहता है, फोड़ा फुंसी सब निकलने स्टार्ट हो जाता है। तो उसके लिए भी हम लोग इलाज के लिए डॉक्टर को बुला लेते हैं। अब क्या है कि अपना ये प्राइवेट है, तो हम अपने से ही डॉक्टर सब बुलाते हैं। हाँ। अच्छा। हमको पिग में ऐसा कुछ बहुत सारा बीमारियों का सामना तो नहीं करना पड़ता? नहीं, ऐसे नहीं है। जैसे अदर से हम कंपेयर करते हैं तो उतने ज़्यादा बीमारी इसमें नहीं है। साथियों, हमारी इस चैनल पर आपको हर टाइप की जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। सबसे ज़्यादा जानकारी आपको फार्मिंग से रिलेटेड मिलेंगे। फार्मिंग में आपको क्या लॉस है, क्या हानि है, क्या आप उसमें बेनिफिट कर सकते हैं, क्या आपको उसमें फ़ायदा है, ये सारी जानकारी आपको मिलने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको सच में अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारी सारी जो वीडियो है आप तक आसानी से पहुंच सके और सारी फार्मिंग से रिलेटेड जानकारी आप तक आसानी से पहुंच सके। तो मिलते हैं दोस्तों अगली नई एक वीडियो पर, नई एक ब्लॉग पर। तब तक के लिए जय हिंद।